हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, ठीक। और इसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है क्या हो सकता है। हम लास्ट ईयर की कट ऑफ से भी तुलना करेंगे और इस बार के सिनेरियो आप सभी को पता है कोविड-19 का जो था वो सिनेरियो था, जिसकी वजह से जो पेपर थे एक तो कंडक्ट हो चुके थे जिन्होंने फॉर्म फिल करा था, और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा था उनको फिर से मौका मिला था, और या जिन्होंने फॉर्म फिल करके भी अगर पेपर नहीं थे तो उनके लिए उनको भी एक मौका मिला था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि बाद में कैंडिडेट और जुड़ के तो कट ऑफ ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जैसे अगर पहले के सिनेरियो था, अगर जो दोबारा फॉर्म फिल होने की बाद अगर बात करें या पहले की बात करें तो कट ऑफ का सिनेरियो लगभग सेम रहेगा, डिफरेंसेस कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर अब लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर से कुछ कट ऑफ का डिफरेंसेस देखने को बन सकता है, ठीक है। पोस्ट वैल्यूएशन आपको पता है कि हो सकता है। तो चलिए, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है ना, तो रिजल्ट की अगर बात करते हैं 21, ठीक है, 21 जनवरी तक आपका जो है रिजल्ट, या 21 या 22, ठीक है, तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की 100% उम्मीद है। अभी जस्ट एक दिन पहले गया है आपका यहाँ पे पीयू का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो 1 वीक मानते हैं कि इसके बीच का गैप होता है। 1 वीक का बाद आपका जो है क्लर्क का भी डिक्लेयर हो जाता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ तो मान के चले कि 21 तारीख तक जो है इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर पीओ का, अगर यहाँ पे बात करते हैं स्कोर का, तो आज लेट इवनिंग, ठीक है, आज लेट इवनिंग जो है आज इसका स्कोर जो दे है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को बन सकता है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसका जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लेट इवनिंग आपका स्कोर कार्ड आज डिक्लेयर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात करें यहाँ पे क्लर्क की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर लास्ट ईयर की अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख रहे हैं कट ऑफ का, तो देख रहे हैं कि हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ है। मानते हैं अलग अलग कट ऑफ है, लेकिन ओवरऑल एक कट ऑफ जो होगा यहाँ पे, अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ओवरऑल एक कट ऑफ हम एज्यूम कर सकते हैं कुछ स्टेट को छोड़ के। जैसे अगर हम बात करते हैं गुजरात का, कट ऑफ कम रहा था कंपैरिजन देन बहुत सारे जो स्टेट है उनका, ठीक है। जहाँ गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में देख रहे हैं कि मात्र 63.25 था, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे एक और देख सकते हैं झारखंड का, झारखंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ, सबसे लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड का 58.50 था। तो सबसे कम था झारखंड का 58.50, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बस झारखंड का अगर देखें तो बहुत कम था, गुजरात का फिर मीन्स एवरेज में ठीक था 63.25 था, और असम की बात करें 64.75 था, और कर्नाटका की बात करते हैं 65.25 था। लेकिन अगर इन सभी स्टेट को छोड़कर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा की ले लें, आप पंजाब का ले लें, आप राजस्थान का ले लें, तमिलनाडु को छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम त्रिपुरा की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, यहाँ पे बिहार की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का बात है, तो कुछ स्टेट को छोड़कर बाकी सभी का जो कट ऑफ होगा वो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बताया उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी जो कुछ स्टेट है उनका जो है 1 से 2 मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल का, तो जनरल का आपका जो इस बार का कट ऑफ देखने को बन सकता है वो है 70 के आसपास में ही रहेगा, ठीक है। 70 के आसपास में कहने का मतलब कि आपका 71 72 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देखने को बन सकता है। हाँ, एक आध दो स्टेट को छोड़ देते, जैसे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कट ऑफ जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का तो गया था पिछली बार, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ देखने को बना था। तो कुछ एक आध 2-3 स्टेट को छोड़ के अगर बात करें तो 70 के आसपास में ही देखने को मिलेगा। तो जिनका भी अगर अटैम्प्ट रहा है, ठीक है, जिनका भी अगर अटैम्प्ट 70 के आसपास में रहा जनरल कैटेगरी, जिन्होंने 70 अटैम्प्ट किया, जिन्होंने 68 इवन अटैम्प्ट किया है, जिन्होंने 69 इवन अटैम्प्ट किया है ना, तो 68 69 70 का अगर अटैम्प्ट है जनरल कैटेगरी का, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मान सकते हैं कि आपका 2 से 3 मार्क्स वहाँ पे बढ़ सकता है। 2+ या 3+ मिलकर अगर बनते हैं तो यहाँ पे आपकी पूरी संभावना है कि आपका प्री क्लियर हो सकता है। उसके बाद मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं ना। अब आते हैं यहाँ पे कि EVS और या WS OBC की बात करते हैं तो 66 के आसपास भी कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन को, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में आपको 1-2 मार्क्स अगर एक्यूरेसी बढ़िया मेंटेन 100% एक्यूरेसी, तो आपको 2-3 मार्क्स देखने को बन सकता है ना। तो यहाँ से अगर कट ऑफ अगर 1 मार्क्स ज़्यादा भी आता है तो आपके होने के चांसेस पूरे हैं, है ना। SC ST की बात करते हैं तो SC का 63 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, वहीं ST की बात करें तो 58 की बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप निश्चिंत रहेंगे कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं,
अगर उन्होंने 68, 69, 70 अटैम्प्ट कर रखा है विद 100% एक्यूरेसी, मान के चलो उनका प्री क्लियर होगा। वहीं अगर EWS OBC वाले अगर उनका कहीं ना कहीं अगर 65, 64, 65, 66 अटैम्प्ट है, ठीक है, अटैम्प्ट है विद एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल मान के चलो उनका भी प्री क्लियर होगा। अब आते हैं SC के वाले के कैंडिडेट की बात करते हैं, जिनका भी 61, 62, 63 के आसपास में अगर उनका है अटेम्प्ट है, ठीक है, और 100% एक्यूरेसी, तो उनका भी यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका भी यहाँ पे बात बन सकता है। ST की बात करें तो 58 है, तो उनका भी अटेम्प्ट अगर 57, 56 के आसपास में रहा और अच्छे खासे मीन्स कि अच्छे खासे कहने का मतलब यहाँ पे 100% एक्यूरेसी होगा, तो उनका भी बात बन जाएगा। तो ओवरऑल की बात करते हैं, पूरे सिनेरियो का देखते हैं सूची, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी 70 अगर आ रहा है, ठीक है, 70 जिन्होंने कर रखा है या उसके आसपास में, वो निश्चिंत रहेंगे। EWS वाले भी वहाँ पे निश्चिंत रहेंगे, 66 के आसपास में कट ऑफ देखने को मिलेंगे। SC ST वाले 58 के और 63 के कट ऑफ आसपास में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ हाई रहा है, कुछ स्टेट का कम भी रहा है। जैसे झारखंड की बात करते हैं, झारखंड का एक्सपेक्ट भी नहीं करते 58.50, तो सबसे कम रहा है, तो कुछ स्टेट का कम भी जा सकता है, नो डाउट। तो वो सब स्टेट में अगर जैसे कि झारखंड की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, इवन तमिलनाडु की बात करते हैं, इन जो ये कुछ स्टेट हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर जिन्होंने अगर अटेम्प्ट कम भी रखा है, जैसे कि उनका अगर 60 के आसपास में अटेम्प्ट भी है, 62 के आसपास में अटेम्प्ट है, जनरल OBC की बात हम कर ले, तो उनका कहीं ना कहीं चांसेस 100% बनेगा कि उनका रिजल्ट प्री हो जाएगा। और अभी से आप लगेंगे तैयारी में, ठीक है, क्योंकि 1 वीक के बाद आपका 100% है कि आपका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास समय बचता नहीं है ना, क्यों नहीं समय बचता कि 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को आपका क्या है भाई, मेंस का पेपर है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 20 फरवरी के आपके पास मेंस का पेपर है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 1 मंथ 7 डेज 6 डेज के आसपास में आपको समय मिलता है, अगर आज से ये चीज़ें सोचते हैं तो। अगर आफ्टर प्री रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास समय काफ़ी कम बचेगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 25 डेज 22 डेज के आसपास में समय मिलेगा, जो कि सफिशेंट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग मार्क्स होंगे वो होंगे आपके क्या होंगे, रीजनिंग होंगे, फिर दूसरा होगा करंट अफेयर्स होगा, कंप्यूटर होगी, ये सारे सेक्शन जो होंगे आपके होंगे स्कोरिंग। अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा DI परेशान करेगा, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे अटेम्प्ट चाहते भी करना तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन 2-3 सेक्शन पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, ठीक। तो अभी से आपको ये चीज़ें करना होगी, करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, रीजनिंग पे खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर का जो सेक्शन उस पर और भी मेहनत करेंगे, ठीक है। जो लोग अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, तो जो लोग इंग्लिश चूज़ करें वो इंग्लिश पे ध्यान देंगे, जो हिंदी चूज़ करें वो हिंदी पे ध्यान देंगे, है ना। जो मीन्स कि जो भी उनका अपना लैंग्वेज उसमें अपने हिसाब से देखेंगे। तो चीज़ें यहाँ पे स्कोरिंग के हिसाब से ये 4 जो सेक्शन था मैथ को छोड़कर, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन को छोड़कर बाकी जो 4 सेक्शन, वहाँ से आप स्कोर अच्छे खासे गेन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गेन करने वाला होगा सेक्शन वो होगा करंट अफेयर्स, दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर, थर्ड में जो आपका होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका रीजनिंग, एंड लास्ट जो बचेगा आपका इंग्लिश या हिंदी जिनका भी है पेपर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे चीज़ें कि अगर आपका होने वाला है, अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा, इतना अटेम्प्ट कर रखे हैं आपने, करके आया है, तो फिर आप निश्चिंत रहेंगे, अभी से पेपर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज लेट इवनिंग आप देख सकते हैं कि PO का भी है स्कोर कार्ड आ जाएगा, और यहाँ पे 21 तारीख तक 21 जो है यहाँ पे 21 जनवरी तक आपके यहाँ पे इसका जो है प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की पूरी संभावना है। तो गाइज आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे आपके अकॉर्डिंग आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का क्या कट ऑफ जा सकता है। हमने आपको अपना जो है ओवरव्यू आप लोग को दिया है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को बताया, आपके अकॉर्डिंग आपके स्टेट से क्या कट ऑफ जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, या पेपर के रिगार्डिंग, या सिलेबस के रिगार्डिंग, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत सारे हमारे चैनल पे जो है आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम बैंकिंग के बात करते हैं, तो काफ़ी सारा इंग्लिश का वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी बहुत हेल्प मिल सकता है, ठीक है। वहाँ से काफ़ी सारे हेल्प आपको हो सकते हैं अच्छा स्कोर करने में। गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में, बस इंतज़ार करेंगे रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने रिज़ल्ट डिक्लेयर होता दिखेगा, और तब आप फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिज़ल्ट के ऊपर भी,
आप लोग का कमेंट करके उस वक्त भी बताना। ठीक है गाइस, तो बस इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।